नमस्कार, स्वागत है आपका की इस बेहतरीन क्लास में। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा टाइप पढ़ेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर के सवाल जरूर बनते हैं। देर ना करते हुए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, तो उसने पूछा है 2000 रुपए 2420 हो जाएंगे कितने समय में, वो भी 10% की दर से। तो इन सवालों में क्या करेंगे, ध्यान से समझना। 2000 रुपए है, 2420 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2000 रुपए मूलधन है और ये 2420 जो हो रहा है वो अमाउंट है। यानी 2000 रुपए पर कुछ ब्याज लगा होगा, उसके बाद ये 2420 हो गया होगा। इसका मतलब हमें सबसे पहले इस पर ब्याज निकालना है कि ब्याज कितना लगा। तो 2000 से 2420 हो रहा है, इसका मतलब कितना ब्याज लगेगा। तो 2420 में से जैसे ही 2000 को माइनस किया तो 420 आ जाएगा, ये ब्याज लगा है। मैंने बताया था समय निकालना हो या दर निकालना हो, ब्याज बटे मूलधन करते हैं और गुणा 100 करते हैं। तो वही करेंगे। तो समय बराबर ब्याज कितना है 420 और मूलधन कितना है 2000 और गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, इसे सॉल्व किया तो 1 2 3 0 1 2 3 0 और 2 से 42 कटेगा, 2 दूनी 4 2 एकम 2 यानी 21। ठीक है, ये 21। अब ये टाइम नहीं है अभी पूरा, क्यों? क्योंकि ये जो 21 है वो 10% की दर पर लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रति दर निकालना पड़ेगा, तो 10 से और भाग देंगे हम। ठीक है, तो जैसे 10 से भाग देंगे तो ये 2.1 आएगा। अब ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन में 2.1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर मैंने बताया था पहली क्लास में कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ही ब्याज लगता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो 2.1 का मतलब है 2 ईयर। ठीक है, और ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे तो हमारा जो टाइम निकलेगा वो 2 वर्ष निकलेगा। चलिए एक और सवाल से समझते हैं। 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 43-47 रुपए है, वह समय ज्ञात कीजिए। इस बार उसने बोला है कि 30,000 रुपए। अब इस बार उसने ब्याज दे रखा है। ठीक है, तो हमें अलग से ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है और दर जो है वो 7% है। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, ब्याज बटे मूलधन यानी गुणा करेंगे 100 का, और जो भी आंसर आएगा उसमें इस दर से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर दर निकालनी होगी तो टाइम दिया रहेगा तो टाइम से भाग देंगे, और अगर दर दिया है तो दर से भाग देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। अब ये बचा 300, ये बचा 43-47। अब 300 से भाग नहीं देंगे, हम देंगे सिर्फ 3 से भाग। ठीक है, तो मैं 3 से भाग दे रहा हूं इसमें, तो 3 से जैसे इसमें भाग देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधी सी बात। अब जैसे 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर 13 बचा 3 चौको 12, फिर 1 बचा 3 चौको 12, फिर 2 बचा 3 नाम 27। ठीक है, और बटे में 2 थे, इसका मतलब 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी ये आ गया 14.49। अब क्या करना है, ये जो दर है ना इससे भाग देना है, बस ये काम और करना पड़ता है आपको। तो जैसे ही इसमें हम दर से भाग देंगे, तो जैसे ही 7 से भाग देंगे तो याद है 7 दूनी 14 और दशमलव कुछ। अब आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 7 दशमलव मतलब 7 दूनी 14, 2 के बाद दशमलव में कुछ भी है, इसका मतलब इस सवाल का जो सही आंसर है वो 2 वर्ष ही रहेगा। ठीक है, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। अगला सवाल है, यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 88-20 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। ये कह रहा है 8,000 रुपए 8820 हो जाते हैं 2 साल में। ठीक है, और इस बार उसने दर पूछी है कि ब्याज की दर कितनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है ब्याज। तो ये मूलधन है, ये अमाउंट है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज कितना बनेगा 8,000 और ये 8,820, मतलब 820 जो है वो ब्याज बनेगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे। लेकिन अगर हमें एक साथ करना है, मतलब एक ही स्टेप में सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, हमें पता है ब्याज और बटे मूलधन करेंगे, फिर गुणा में 100 करना पड़ता है, और बटे में जो भी मतलब इस 2 से और भाग देना पड़ेगा। तो अगर हम इसे ऐसे लिखने डायरेक्ट तो भी काम चलेगा हमारा। तो 1 2 3 0 से तो ये कैंसिल हो गया। अब जैसे हमने 2 से इसे काटा तो 2 चौको 8 और 2 एकम 2, अब ये बचा कितना 41 और बटे में 8। अब इसे काटेंगे तो 8 5 40 आएगा और दशमलव में कुछ आएगा। मैं फिर भी बोलूंगा दशमलव के बाद हमें कुछ भी नहीं देखना है। इसका मतलब इस सवाल का जो सही आंसर है वो कितना है 5%। ठीक है, मैंने अभी बताया जैसे एक साथ सॉल्व करना। अगर सपोज मान के चलिए अगर आपको एक साथ सॉल्व नहीं करना है तो आप क्या करते, 820 8,100 इसे पहले सॉल्व करते तो 3 जीरो से तो कैंसिल हो ही गया। अब ये 8 से भाग देते आप इसमें, तो 8 एकम 8 जीरो और फिर 8 दूनी 16, मतलब ये आ जाता। उसके बाद इस 2 से भाग देते तो 2 पंच 10 और दशमलव में कुछ भी आता, इसका मतलब फिर भी आपका आंसर जो है 5% आता। ठीक है, चलिए अगला टाइप है हमारा, जो अभी हमने पिछले सवाल किए हैं सेम ऐसे ही है,
बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइट बदल गया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगा मैं, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे सवाल है 225 रुपए 2 वर्ष में 256 हो जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालिए। मतलब इस बार उसने कहा है 225 रुपए हैं, वो 256 हो जाते हैं। ठीक है, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो आपको निकालना है, दर निकालना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जैसे ये जो 256 है, ये 16 का स्क्वायर होता है, ये 225 है, ये 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी अगर सवाल में 2 वर्ष दिया है तो हम वर्गमूल करेंगे, 3 वर्ष दिया है तो घनमूल करेंगे। और ऐसे सवालों में इनकी पहचान ये है कि ये जो दिया रहता है ना, ये जो अमाउंट या संख्या दी रहती है, अगर 2 वर्ष दिया है तो वहां पे जो अमाउंट दिया है वो या तो वर्गमूल होगा, या फिर अगर उसे काटेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। जैसे ये 225 है, ये 15 का होता है, हमें सबसे पता है। ये 225 हमें पता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, 256 हमें पता है 16 का स्क्वायर होता है। और ये 2 वर्ष दिया है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो जैसे 225 का स्क्वायर रूट किया तो 225 का कितना होता है? 15। और ये कितना होता है? 16। अब हमें पता है ये तो पी है और ये अमाउंट है। ठीक है, अब उसने दर पूछी है तो सबसे पहले हम निकालेंगे ब्याज। ब्याज कितना लग रहा है? 1 रुपए का। 15 से 16 हो रहा है, मतलब 1 रुपए का ब्याज लग रहा है। अब क्या करना है? ब्याज बटे मूलधन कितना है? 15, और गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, तो 5 से काटा, 5 दिए 15, 5 से काटेंगे 20 500, 20/3। और 20/3 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ घटा रहे 6.66%। अब लेकिन ऑप्शन में तो 6.66 है नहीं, तो अपन क्या करेंगे? इस 20/3 को फिर से सॉल्व करेंगे। मतलब अगर ऐसा नहीं है तो हम इसे दशमलव में नहीं ले जाएंगे, अगर दशमलव में दिया तो दशमलव में ले जाएंगे, दशमलव में नहीं दिया तो क्या करेंगे? 20/3 का मतलब क्या होता है? 3 से भाग दिया तो 18, मतलब ये यहाँ पे आएगा, बचे 2 और बटे में 3। ठीक है, ऐसे में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिश्र भिन्न में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ रुपए 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब 3 वर्ष में खुद का ही 8 गुना हो रहे हैं। तो मान लिया कि कोई रुपए 1 था। ठीक है, माना 1 रुपए थे और वो खुद के 8 गुना हो गए। 8 गुना का मतलब अब वो कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, यानी ये जो अपना प्रिंसिपल है वो हमने 1 माना, तो वो कह रहा है कि अपने ही 8 गुना हो जाते हैं। मतलब 1 रुपए अगर हमने माना तो 1 रुपए का 8 गुना कितना होता है? 8 ही हो जाएगा। ठीक है, कितने साल में? 3 साल में कह रहा है वो, 3 साल में। अभी मैंने बताया था अगर 2 साल है तो वर्गमूल निकालेंगे, 3 साल है तो घनमूल निकालेंगे। तो जैसे इसका घनमूल जैसे ही निकालेंगे 1 का, और 8 का घनमूल निकालेंगे, तो 1 का घनमूल कितना होता है? 1 ही होता है। और 8 का कितना होता है? 2। अब इस पर निकालेंगे ब्याज, तो ब्याज कितना बनेगा? 2 में से 1 गए 1 रुपए। ठीक है, और ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100 करेंगे, यानी 100%। अगला इसी की जैसा सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो माना कोई राशि, फिर से वही एक मानेंगे, माना एक राशि है कोई, और ये 2 साल में खुद की 2.25 गुना हो रही है। 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है। इसका मतलब अगर 100 का रूट करेंगे हम तो कितना आएगा? 10 आएगा। और 225 15 का होता है। ठीक है, अब ये बना 10 पी और ये अमाउंट है। ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 रुपए। 5 रुपए ब्याज। हमें तो दर निकालनी है, तो 5 बटे मूलधन और गुणा 100। 10 से काटेंगे तो 10 से 100, 5 गुणा 10 कितना होता है? 50%। बस यही इस सवाल का सही आंसर। अगला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 5 वर्ष में 625 और 7 वर्षों में 784 हो जाते हैं। तो 5 साल में 625 हो गए और 7 साल में 784 हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कितना डिफरेंस आया? मतलब कितने साल का डिफरेंस आया? 2 साल का। 7 - 5 2 साल। यानी असल में वो ये कह रहा है, सवाल वैसा ही है, बस उसे बनाने का तरीका उसने थोड़ा सा अलग कर दिया। कि वो सवाल में कह रहा है कि 2 साल में 625 रुपए 784 हो जाते हैं। अब 2 साल दिया है तो क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। तो 625 जो होता है 25 का वर्गमूल होता है। ठीक है, जैसे इसका वर्गमूल किया ना हमने, तो 625 जो होता है 25 का होता है, और 784 जो होता है वो 28 का वर्गमूल होता है। वर्गमूल आपको याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो 25 रुपए 28 हो गए। इसका मतलब ब्याज कितना लगा? ब्याज लगा 28 - 25 कितना? 3 रुपए। हमें दर निकालनी है, तो 3 बटे मूलधन 25 गुणा 100 करेंगे। सॉल्व करेंगे, 25 से 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी 12% इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 6 वर्षों में 1000 और 9 वर्षों में 1331 हो जाते हैं। तो 6 वर्षों में 1000 और 9 वर्षों में 1331 हो जाते हैं। फिर से डिफरेंस कितना आया? 3 साल का। यानी वो कह रहा है कि 3 साल में कोई रुपए 1000 रुपए थे, 1331 हो गए। इसका मतलब 3 साल दिया है, मतलब हम क्या करेंगे? घनमूल करेंगे। 1000 जो होता है वो 10 का घन होता है, और 1331 कितने का होता है? 11 का। ठीक है, तो ब्याज कितना लगा?
1 रुपए, किस पर 10 पर, गुणा 100 करेंगे, 0 0 कटा मतलब 10%। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो कितना है, 10%। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे लग रहे होंगे। चलिए तो आज के सवाल यहीं रोकते हैं। आज हमने चक्रवृद्धि ब्याज के अगले 2 टाइप पढ़ लिए। मैं गारंटी के साथ पहले भी कह चुका हूं कि इस चैप्टर में से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।